Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि अगेन। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द वर्ल्ड एनर्जी, इसमें बहुत सारे साइन है। इसमें लियो 4 साइंस होते हैं, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड टॉरस वृषभ राशि। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस मीन राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं 12, 4, 8, 11, 2, 21, 13 एंड 7। स्ट्रांगली जो नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 2 भी, हाँ नंबर 2 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। ओके, मंथ की बात करूँ, दिसंबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, जुलाई, फरवरी और मार्च। ओके, अप्रैल भी है, तो ये मंथ्स मुझे दिख रहे हैं। चलिए अभी हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं, लेट नाइट एनर्जीज। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स में फीलिंग्स है। देखो फ्लावर लेकर के वो पर्सन कैसे बैठा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, लेटर है, मीन्स कि यहाँ पर ना वो अपने कुछ ना कुछ दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, अपनी इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, बट बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान भी चल रहा है, ये आपको बहुत मिस करते हैं। ख़ास तौर पर रात के टाइम पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है और बहुत बारी तो शायद इनको नींद भी नहीं आती है और बहुत ओवर थिंक करते हैं और मुझे लग रहा है कि इनके दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत कन्फ्यूज़न है, मतलब जो भी ये कहना चाहते मे बी वो कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इनको लगता है कि चीज़ें ख़राब कर सकता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मतलब कि ये ना एक कश्मकश में है कि मुझे ये बात दिल की कहनी चाहिए
आपसे या नहीं कहनी चाहिए, इस कश्मकश में कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हैं और कोई ऐसी बात है ना जिसका शायद हो सकता है आप बड़ा बतंगड़ ना बनाओ, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि आप शायद उस पर बहुत बड़ा रिएक्ट कर दोगे। यूनिवर्स ये अपने दिल की बात क्यों नहीं कह पा रहे मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि अपने दिल की बात मेरे व्यूवर्स को क्यों नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ पर है जजमेंट एनर्जी। इनको ऐसा लगता है कि आप उनको जज करोगे, ठीक है, उनको ऐसा लगता है आप इनको जज करोगे, मे बी इस वजह से वो आपको नहीं बता रहे हैं। कुछ बातें हैं इनके दिल में, तो मे बी फीलिंग्स, इनके इमोशंस ये शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप जज करोगे, ठीक है। मतलब इनको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी चल रहे हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो अभी इनको पता है कि अगर ये कुछ भी बोलते हैं कि बहुत प्यार करते हैं या आपके बिना नहीं रह पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप जजमेंटल रहोगे वहाँ पर, बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो आप इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे कि उन्होंने कहा और आपने मान लिया, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उनको जज करोगे अगर ये फीलिंग शेयर करते हैं तो, ठीक है, या फिर उनसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वंस है, तो 444 की यहाँ पर एनर्जी है। ओके, नंबर 4 राहु का नंबर होता है और 4 बार ही एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंक तो ये बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के। राहु की एनर्जी कुछ ऐसी होती है ना कि मतलब बहुत स्ट्रांग होती है, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, ये थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, ठीक है। देखो दिल साइड में रखा है और ये आराम से सो रही है, मतलब ये थोड़ा सा रेस्ट चाहते, बट इनको वो रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि आपके बारे में आपकी बहुत याद आती है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं और वो चीज़ इनको बहुत परेशान करती है, जिससे ये बचना चाहते हैं, क्योंकि इनको परेशानी होती है, इनको हर्ट होता है, इनको तकलीफ़ होती है, इनको घुटन महसूस होती है, तो उससे ना ये बचना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं आपसे रिलेटेड थॉट्स को, आपके बारे में सोचने को, तो ये उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट इनको बार बार आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है, आपके साथ जितनी भी चीज़ें उन्होंने सेलिब्रेट की, जो भी हैप्पी मोमेंट्स थे ना आप दोनों के, वो इनको अगैन एंड अगैन याद आते हैं। तो ये पर्सन के दिमाग में मतलब आप बहुत स्ट्रांगली हो, आप ये कह सकते हो, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 444 की भी एनर्जी है और कार्ड्स की एनर्जी भी यही बताती है। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ कप्स को 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। आई फील इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या ये इस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से नहीं निभाया है, ये मुझे दिख रहा है, या इन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, और इसी वजह से शायद आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, आपने उनसे बात करना छोड़ दिया है, और मे बी आपने उनको या तो ब्लॉक कर दिया या फिर आप उनके कोई भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको हर्ट हुआ है और आप नाराज़ हो, या मैं कहूँ कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई है और आपके लिए अगेन ट्रस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके ऊपर। तो इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है अपने इस किए पर, ठीक है, इस पर्सन को अपने इस किए पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि आपने इनसे कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दिया। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया सिर्फ और सिर्फ मेरी एक इनमेच्योरिटी के कारण, मेरी एक गलती के कारण। तो ये बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, प्लस रिग्रेट भी कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें मैंने की हैं उसके बाद शायद ही आप उनके ऊपर भरोसा करोगे, मतलब उनको ये लगता है कि शायद अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, चाहे वो कितना ही कुछ बोल लें, और इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी थी जजमेंटल, उनको लग रहा था कि आप जज करोगे उनको, और इसी वजह से वो जो भी है वो कह नहीं पा रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी क्यों है, यहाँ पर प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है।
आपके पार्टनर वो आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में हुए लड़ाई झगड़ों को वो ख़त्म कर सके। यहाँ पर देखो ये आइडिया का साइन है, ठीक है। तो ये वो आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपके दोनों के बीच में हुए इशू, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, इसको ये सॉल्व कर सके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई है, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि दोनों कार्ड बहुत ऐसी एनर्जी को बताते हैं कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक इस तरीके की चीज़ें बहुत उलझ गई हैं और सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अंधेरा, मून की एनर्जी ना, अंधेरा, समझ नहीं आ रहा। और प्लस ये पर्सन बहुत इमोशनल भी दिख रहे हैं मुझे आपके लिए, कि बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, ओके। और इनको नहीं समझ में आ रहा कि अभी जो इशू, ये जो रायता फैला दिया है, इस रायते को कैसे समेटा जाए। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है अब रिश्ते में, ये जो ट्रस्ट इशू आ गया अब रिश्ते में, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि शायद हो सकता है आप दोनों बात भी करके चीज़ों को जब सुलझाने का ट्राई करते हो तो और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये चीज़ें सॉल्व हो सकें, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट की एनर्जी है। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। सो एस ऑफ कप्स में देखो काफ़ी इमोशंस है, फीलिंग्स है, वहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे क्लियर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट भी है, यिन एंड यांग प्रेजेंट है, सेम एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग से भी वो पर्सन नहीं जा रहा, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, स्टक हो, बात नहीं कर रहे हो, उसके पीछे अलग रीजंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार ख़त्म हो गया। बात नहीं कर रही वो अलग बात है आपकी, वो अलग नाराज़गी या गुस्सा या जो भी कहो, बट आप कहीं ना कहीं प्यार उनसे करते हो। एंड सेम कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी है कि बहुत स्टक फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्यार और इमोशंस उनके दिल में आपके लिए अभी भी है। तो वो इमोशनल भी हो रहे हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, बट कैसे करें, एक्शन क्या लें, वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, काफ़ी ओवर थिंकिंग एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान कि कैसे सॉल्व होंगी चीज़ें। सो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ वंस को द मून क्लैरिफाई कर रहे हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वही एक नेगेटिव एनर्जी। 2 ऑफ वंस लाइक बहुत सोचना, एंड द मून देखो मेनली आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है कि वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, जो गड़बड़ हो चुकी, आर्ग्यूमेंट होना, या जो उन्होंने आपको ब्लेम किया था, या बहुत कुछ आपने उनको बोल दिया या उन्होंने आपको बोल दिया, जो लड़ाई झगड़े हुए थे। तो वो सारी चीज़ें बहुत उनके दिमाग में हैं, मतलब उनको बहुत ट्रिगर करती है वो चीज़ें, वो सोचते हैं, उनको मिक्स एनर्जी आती है, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो कभी कभी उनको गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि उनके दिमाग से वो बातें नहीं निकल पा रही हैं पास्ट की, वो चीज़ें नहीं निकल पा रही। और द मून लाइक इमोशंस को भी बताते हैं, बट साथ ही साथ ये भी एक ये भी बताते हैं कि अंधेरा, उनको कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। वो बहुत सोचने के बाद भी उनको कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा जिससे कि वो चीज़ों को बेटर कर पाएँ या चीज़ों को बेटर बना पाएँ। तो बहुत सोचने के बाद भी उनको वो रास्ता नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और रिकन्सिलेशन के बारे में भी सोचते हैं। द वर्ल्ड एक टफ टाइम, एक टफ साइकिल, आपके पर्सन अब उसको एंड करना चाहते हैं। उनका ये है कि बस अब बहुत हुआ, ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स दिक्कतें थी, अब ये उसको एंड करना चाहते हैं। इनका ये कि नहीं अब और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स और दिक्कतें नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि अब ये एंड हो जाए इश्यूज़ और एक नई अच्छी शुरुआत हो जाए।
10 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन हो जाए, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप दोनों मैरिड हो और आपके हो सकता है बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, बट आप सेपरेटेड हो अभी, बट वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना, वो चाहते हैं कि अब सब एक साथ रहें। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई देता है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो एक्शन भी लेंगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। मे बी वो एक्शन ले ले, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, थोड़ा टाइम डेफिनेटली उनको एक्शन लेने में लग सकता है, लेकिन वो एक्शन लेंगे मार्च तक, मे बी फरवरी मार्च तक ये पर्सन एक्शन ले लेंगे। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। द फूल एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं उनको बताती है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत कर दी हैं, तो वो उस चीज़ को फील कर पाते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ना वो अपनी फूलिश एक्शंस जो पास्ट में रहे, फूलिश डिसीजंस जो पास्ट में रहे, उनको याद नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो उन सब चीज़ों के उनको याद नहीं करना चाहते। रीज़न कि जितना याद करते उतनी तकलीफ़ होती है, जितना सोचते उतना दुख होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते अब उन सब चीज़ों के बारे में। वो एंड कर देना चाहते हैं कि वो जो पास था उसको क्लोज कर देना चाहते हैं और एक नए तरीके से, बिकॉज एक साइकिल है। ठीक है, ये एंड होते ही फिर एक नया साइकिल शुरू होगा, तो नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते, इसलिए नहीं सोचना चाहते अपने पास्ट के डिसीजंस को, क्योंकि पछतावा होता है, दुख होता है, रिग्रेट होता है, और एक मेन वर्ड होता है ना काश, काश मैंने ये कर लिया होता, ऐसा ना किया होता, वैसा कर लिया होता। तो ये जो काश है ना, काश, ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। हमेशा इंसान इससे बचने की कोशिश करता है, बट ये कहीं ना कहीं पीछे पड़ा ही रहता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती है ज़िंदगी में जहाँ इंसान कहते हैं काश मैं इसकी जगह ऐसे कर लेता। तो ये बहुत दुख देता है, ये बहुत तकलीफ देता है हर किसी इंसान को, और वो इस काश को अपने साथ नहीं लेकर के जाना चाहते, वो नहीं देखना चाहते हैं। उनका ये है कि ठीक है, हो गई सो हो गई, अब इग्नोर करना है, क्योंकि टेंशन होती है सोच करके। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने साथ खुश रहने की कोशिश करते हो, कर रहे हो। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद पहले आप ऐसा था कि उनके बिना मन नहीं लगता था और बहुत परेशान होते थे, अभी भी कभी कभी होते होगे, बट आप पूरी कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव, यानी कि खुद के साथ खुश रहने की, जहाँ आप ना खुद को ये फील कराने की कोशिश कर रहे हो कि मैं मेरे लिए इनफ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, और आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आपकी लाइफ इस पर्सन की वजह से हुई है। तो ये मुझे दिखाई देता है। रही बात आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी तरफ से, तो वो आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप अपने आप को अब गार्ड कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको वो कॉल मैसेज शायद उन्होंने किया है और आप उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आप जो है एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर अब आप इनके ऊपर यकीन भी नहीं कर रहे हो, इनकी बात सुनने को भी रेडी नहीं हो। दूसरी बात, इन्होंने किया भी कुछ ऐसा है कि आपको यकीन करना भी इनके ऊपर मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है शायद इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया था, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहते हैं ना वो हाथ जोड़ लेना। यहाँ पर देखो, ये अपने आप को गार्ड कर रही है, ठीक है, और इसने हाथ जोड़ लिए हैं। ये जो भी चीज़ें हैं ये इस तक नहीं पहुंच रही है। मतलब आप ना अब
टेंशन नहीं चाहते अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो। आप कैसे हैं कि ऑलरेडी मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, अब और ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब होना नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं और ये कहीं ना कहीं इन्होंने की थी कोशिश बात करने की, बट अब ये हेल्पलेस हो गए बिकॉज अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे आपको इम्प्रेस करें, कैसे आपका दिल जीते, कैसे आपका ट्रस्ट रिगेन करें और कैसे जो है आपको पहले वाली एनर्जी में लेकर के आया जा सके। तो इनको नहीं समझ आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर इस पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं किया तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अप्रोच करने से पहले ही उनको ये ख्याल आता है कि शायद आप उनको नहीं सुनोगे, आप जो है ये लाइक उनको इग्नोर कर दोगे या फिर आप बोलोगे कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो ऐसे विचार उनको पहले से दिमाग में आ रहे हैं, तो इस कारण भी कहीं ना कहीं एक्शन को लेकर के वो स्टक हो जाते हैं। फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स से तो रियल फीलिंग्स है, रियल इमोशंस दिखाई देते हैं। बट कहीं ना कहीं एक वो स्टक एनर्जी जहाँ इनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे और आप उनसे बात भी नहीं करोगे, वो फीलिंग इनको आती है। ओके, क्यों आती है ऐसी? इसलिए आती है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है कहीं ना कहीं अब जब अपने दिल से ये पूछते हैं तो इनका दिल भी यही कहते हैं कि भाई तुमने गलत किया है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको फीलिंग अपने आप से ही आती है, हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है। बेशक आप ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन इनकी अंतरात्मा इनको मतलब वो चीज़ फील इसलिए करवा रही है ताकि इनको ये फील हो कि इन्होंने गलत कितना किया, क्योंकि अगर ये चीज़ फील नहीं होगी ना तो इनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो पाएगा। कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज जो है वो है आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हूँ अपने एक्शंस को लेकर के। तो ये पर्सन शर्मिंदा है, अपने किए पर शर्मिंदा है, ठीक है। नेक्स्ट है आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बात करते हैं ये भी मुझे दिखाई देता है, मे बी कभी यूनिवर्स से, मे बी कभी अपने बहुत क्लोज वन से, बट ये आपके बारे में बात करते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू, ओके सॉरी गाइज, ओके। सो यहाँ पर जो मैसेज है वो है आई अप्रिशिएट द लेसन यू थॉट मी। सो बहुत कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया है, आपने जो भी इनकी आंखों की मतलब आपने ना इनको आईना दिखा दिया, बेसिकली आपने इनकी आंखों की पट्टी खोल दी। जो भी मतलब आप बहुत टाइम से कुछ बोल नहीं रहे थे, बट जब आप फाइनली बोले तो आप फिर क्लियरली बोले एंड इनको समझ में आ गया, इनको एक लेसन मिल गया। मतलब इनको अपनी गलती दिख ही नहीं रही थी, बट आपने इनको अपनी गलती दिखा दी और शायद वो ज़रूरी भी था, वरना ये पर्सन हमेशा गलती करते रहते। इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, इनकी तरफ से तो नहीं हुआ है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा याद ना करें, चीज़ों को ज़्यादा याद ना रखें, बट वो नहीं हो पा रहा। प्लस ये चाहते भी नहीं है कि आप भी कुछ याद रखो, चाहते हैं कि वो जो पास्ट था वो चला ही जाए। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट है वाई यू सो मीन। तो ये एक मिक्स एनर्जी है, ये एक मिक्स इमोशन है, वाई यू सो मीन वाला बहुत मिक्स इमोशन। जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना, उसको पता है उसकी गलती, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है वाई यू सो मीन, बिकॉज वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उसके पास कुछ है नहीं करने को, तो वो यही वर्ड यूज़ करेगा। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। सो क्लियर मैसेज है यहाँ पर। यू इंस्पायर मी। तो कहीं ना कहीं आप उनको इंस्पायर भी करते हो। माई हार्ट एज फॉर यू, क्रेव करते हैं ये आपके लिए। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। तो आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आप उनको इंस्पायर करते हो, मे बी आप उनको गाइड भी करते हो उनकी लाइफ